हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार मेघवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन जो बिल्कुल स्कूल से लगाकर कंपटीशन तक काम आते हैं, उनके लिए मैंने सरों की एक ही साथ में 2 क्लास बनाई है, जो बिल्कुल बॉटम से लगाकर टॉप तक के सारे मतलब कंजक्शन में 2 ही क्लास में कवर कर दूंगा, यानी कि 30 मिनट में आपके सारे कंजक्शन कंप्लीट। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे, और अगर हाँ आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले कंजक्शन के बारे में। देखिए कंजक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ना है अपन को, चलिए देखते हैं। इसके साथ ही ये क्लास शुरू करते हैं अपन। तो चलिए, कंजक्शन यानी संयोजक, इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें जो डेफिनेशन दे रखी है एक बार में मार्कर अपना फिक्स कर देते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो डेफिनेशन, अगर आप सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल ये डेफिनेशन ये कहाँ आएगी, अरे यहाँ कहीं नहीं आएगी, लेकिन मैंने बोला था अभी, मैंने कंपटीशन लेवल तथा जो अपना स्कूल का लेवल है दोनों को ध्यान में रख के बनाया। इसलिए जो बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, जिसको इंग्लिश बिल्कुल ही कमजोर है, वो भी बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं कि कंजक्शन होते क्या है और क्या काम आते हैं। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन अपने पास है। द वर्ड हु कनेक्ट टू एंड मोर देन sentences and clauses that called conjunction। अब इसको हिंदी में बता देता हूँ मैं, यानी कि द वर्ड शब्द, वो जो कनेक्ट यानी कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं, टू एंड मोर 2 या 2 से अधिक, मोर देन सेंटेंसेज यानी वाक्य, एंड क्लोजेज यानी उपवाक्य, दैट कोड कंजक्शन यानी कि जो शब्द होते हैं जो 2 से 2 अधिक शब्दों, वाक्यों तथा उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उनको कंजक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसके साथ ही आगे चलते हैं, क्या दे रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, व्हाई आर नॉट वर्किंग आवर मार्कर। चलिए, तो समान विचारों को जोड़ने वाले कंजक्शन इसमें दे रखा है। समान विचारों या भावों को जोड़ने वाले कंजक्शन कौन कौन से है, सेम कंडीशन या थॉट्स, इनको जोड़ने वाले सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं। इनमें एक तो है एंड, कौन सा है, एंड, जिसका मतलब होता है और, एक है एज वेल एज यानी कि के अतिरिक्त, एक है नॉट ओनली बट आल्सो यानी न केवल परंतु भी, ये भी अपना किसमें है, समान भावों को जोड़ने वाले कंजक्शन में है। इनका यूज किस प्रकार से होता है देखते हैं। चलिए, पहले का अपन यूज देखें। 1 सेकेंड, मार्कर चेंज करते हैं। चलिए, एंड का यूज, तो एंड का यूज कैसे होता है, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड, यानी राम और श्याम क्या है, अच्छे फ्रेंड है। तो इनका अगर आपको हिंदी समझ में आ गया तो बिल्कुल आसानी से आप प्रयोग कर सकते हो, और हिंदी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़े हैं और आपकी वोकैब अच्छी है तो बिल्कुल अच्छे से आप इंग्लिश टू हिंदी बना सकते हो। और अगर टेंस आपसे अच्छे से नहीं पढ़े तो मेरी पिछली क्लासों में जाकर देख सकते हो, मैंने बिल्कुल ही आसानी से और बिल्कुल आसान ट्रिकों के साथ टेंस समझाए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे वाले में क्या है अपने, आई एंड माई फादर गो टू टेम्पल डेली, मैं और मेरे पिताजी रोज डेली जाते हैं, और आ रहा है तो एंड आ जाएगा। यू एंड मी, तुम और मैं, स्टडी इन सेम स्कूल, यानी कि तुम और मैं सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो तुम और मैं 2 शब्द आ गए, इनको जोड़ रहे हैं। आई एंड माई फादर 2 शब्द आ रहा है, उनको जोड़ रहा है। उसके बाद में राम एंड श्याम 2 शब्द आ रहा है, इनको जोड़ रहा है। इस प्रकार से 2 शब्दों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाता है, कंजक्शन। और जब 2 शब्द समान अगर भाव वाले हो उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले वाली पीडीएफ की तरफ चलते हैं। अगली वाली पीडीएफ अपनी क्या है, 1 सेकेंड, ओके। चलिए अगला कौन सा, एज वेल एज का प्रयोग। जो एज वेल है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, एज वेल एज का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो प्रीति इज फेयर, एज वेल एज पूजा, यहाँ पर एक ही वो लगा, 2 आएगा पूजा में। ठीक है, यानी कि अपनी पूजा जो जितनी गौरी है उतनी प्रीति है। तो एज वेल एज यानी कि ना केवल पूजा,
सॉरी, ना केवल प्रीति, ये पूजा, प्रीति भी उतनी ही गोरी है जितनी पूजा गोरी है। प्रीति के साथ ही मतलब पूजा भी गोरी है। चलिए, श्याम एज वेल एज राम इज ऑनेस्ट, यानी कि श्याम के अनुसार ही राम ऑनेस्ट है, यानी जितना श्याम ऑनेस्ट है ना उतना राम ऑनेस्ट है। चलिए, इसके साथ एज वेल का रानी इज चीप एज वेल एज राजा, रानी चीप है, कितनी चीप है, जितना राजा है, यानी कि उसके समान ही है, तो इसमें एज वेल एज का प्रयोग होगा। इसके साथ ही अगले वाले नॉट ओनली बट आल्सो, तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल अच्छा है अपना। ये एयरफोर्स लेवल तक अगर कंजक्शन पूछे जाते हैं तो भी यही से पूछे जाते हैं। एज वेल एज, नॉट ओनली, ये आइदर नाइदर, यहाँ से लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको बिल्कुल आसानी से, नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब क्या होता है आपको पता है, न केवल परंतु भी, यानी कि न केवल ये वो भी, ऐसे तो समझते हैं कैसे। नॉट ओनली राम, क्या लिख रखा, नॉट ओनली राम, इस 1 सेकेंड मार्कर यूज दूसरा करते हैं, ठीक है, और लिया। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम इज गुड बॉय, यानी ना केवल राम बट आल्सो, यानी परंतु श्याम भी क्या अच्छा लड़का है। तो इसमें अपने मतलब अगर वाक्य का भाव समझना है और उसके अनुसार जोड़ना है, और भाव तभी समझ पाओगे जब तक आपको हिंदी आएगी, और हिंदी सीखने के लिए टेंस जरूरी है, वोकैब जरूरी है। और अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा तो मैंने आप पहले भी बोला था, पीछे वाली वीडियो में जाके पढ़ सकते हो। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, नॉट ओनली आई बट आल्सो शी इज गोइंग विथ माई मॉम, ना केवल मैं, वो भी मेरी मम्मी के साथ जा रही है। तो ये क्या आ गया, नॉट ओनली आई बट आल्सो शी इज गोइंग विथ माई मॉम। तो इस प्रकार से अगर दे रखा हो तो अपने कौन सा पढ़ना है, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली यू बट आल्सो वी आर कंट्रीब्यूट इन दिस ट्रस्ट, ना केवल तुम, हमने भी, परंतु हमने भी इस ट्रस्ट में मतलब कंट्रीब्यूट यानी योगदान दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉट ओनली बट आल्सो का यूज होता है, यानी दो वाक्य जो सेम भाव के होते हैं उनको जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। चलिए अगला वाला देखते हैं अपन। अगला वाला विरोध भाव या विचारों को जोड़ने वाला। अब इत्तेदार अपन पढ़ रहे हैं, समान भाव वालों को जोड़ने वाला, यह है विरोध भाव वालों को जोड़ने वाला। चलिए तो कौन सा है, आल्थो या थो, यानी कि यद्यपि दोनों का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इनका मतलब क्या होता है, के बावजूद। बट इसका मतलब होता है परंतु, हाउएवर यानी फिर भी, नेवरदलेस यानी तथापि, और वाइल का मतलब होता है जबकि। चलिए इनका यूज देखते हैं किस प्रकार होगा। तो आल्थो का यूज या थो का यूज, माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प मी आल्थो ही इज रिच, यानी देखो दो अलग अलग भाव है। जैसे कि मेरा फ्रेंड जो रिच है यानी अमीर है, लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता, यानी कि यद्यपि वो अमीर है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता, यानी कि ये विरोध है ना, अमीर तो है लेकिन मदद नहीं कर रहा, यानी कि विरोध भाव वालों में, समान भाव नहीं है ना दोनों में, एक में मदद नहीं कर रहा है एक में अमीर है। तो चलिए इसके, माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प मी, यानी कि मेरा फ्रेंड मुझे हेल्प नहीं करता, और तो यद्यपि ही इज रिच, यानी कि वो रिच होने के बाद मतलब होने पर भी मेरी हेल्प नहीं करता है। सोनू इज माइजर थो ही इज रिच, सोनू क्या है, माइजर यानी कंजूस है, थो ही इज रिच यानी कि वो, तथापि वो क्या है, इसका क्या है, यद्यपि वो क्या है, रिच है लेकिन वो क्या है, कंजूस है। तो दो अलग अलग भाव आ गए इनमें, तो इनमें किसका प्रयोग होगा, थो या आल्थो। चलिए अगली वाली पीडीएफ की तरफ चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ही इज नॉट वर्क हार्ड इन स्पाइट ऑफ हिज फादर एडवाइस, यानी कि वो क्या नहीं कर रहा है, वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है, किसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हिज एडवाइस यानी कि हिज फादर एडवाइस, यानी अपने पापा के एडवाइस के बाद बावजूद भी वो क्या नहीं कर रहा, वर्क हार्ड नहीं कर रहा, यानी कि उसके पापा तो एडवाइस दे रहे हैं हार्डवर्क करने के, लेकिन वो नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें क्या विरोध भाव है दोनों में। तो चलिए ये दो विरोध भाव वाले सेंटेंस आ जाते हैं। इसके साथ ही अगला सेंटेंस है, राम बॉट ए न्यू कार इन स्पाइट ऑफ ही हैज ए कार ऑलरेडी, राम ने एक नई कार खरीदी है
इन स्पाइट ऑफ के बावजूद ही हैज ए कार ऑलरेडी, उसके पास एक कार पहले से है, तो भी उसने क्या किया, नई कार खरीदी। तो ये विरोध भाव वाले इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। अब अगला अपना बट का यूज, बट का मतलब होता है कि परंतु या किंतु। राम इज माय फ्रेंड बट ही डिड नॉट वोट फॉर मी, मतलब राम मेरा फ्रेंड है लेकिन उसने मेरे लिए वोट नहीं किया। तो इसमें क्या था, बट परंतु, इनमें भी विरोध भाव है, वो फ्रेंड तो है लेकिन वोट नहीं किया, यानी कि दो विरोध भाव वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए ये कंजक्शन पढ़ रहे हैं। तो चलिए, शी हैव ए कार बट शी हैज नॉट टू ड्राइव, उसके पास कार तो है लेकिन चलाना नहीं जानती, तो ये विरोध भाव वाले है। तो लेकिन या परंतु में क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा। चलिए, हाउएवर का यूज, फिर भी। ऑल नो हिज फॉल्ट, सारे उसकी गलती जानते हैं, नो यानी जानना, हिज फॉल्ट यानी उसकी गलती। हाउएवर ऑल प्रिजर्व्ड हिम, यानी कि जब फिर भी क्या कर रहे हैं, सारे उनको प्रिजर्व यानी कि उसका बचाव कर रहे हैं, सारे उसकी गलती जान रहे हैं फिर भी उसका बचाव कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मतलब एक में तो गलती जानना और दूसरे में विरोध हो रहा है कि मतलब बचाव कर रहे हैं, जबकि गलती जानने के बाद बचाव नहीं करना चाहिए, तो भी तो बचाव कर रहे हैं, इसलिए अपने क्या आ जाएगा, ये मतलब हाउएवर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विरोध भाव वाले सेंटेंस को जोड़ने वाले कंजक्शन है, यानी हाउएवर का मतलब फिर भी। ही नो श्याम इज बैड पर्सन हाउएवर ही गो विथ हिम, यानी वो जानता है कि श्याम एक बुरा पर्सन है फिर भी उसके साथ जा रहा है, यानी जानने के बावजूद भी जाना विरोध वाले। चलिए अगले वाला देखते हैं। नेवरदलेस का प्रयोग कैसे होता है? नेवरदलेस का मतलब होता है तथापि। तो ही लिसन टू मी पेटेंटली, उसने मुझे शांतिपूर्वक सुना। शांति, नेवरदलेस ही वाज एंग्री, यानी कि के बावजूद भी, सॉरी तथापि ही वाज एंग्री, यानी कि वो गुस्सा होने पर गुस्सा था लेकिन फिर भी उसने मुझे क्या सुना, साइलेंट सुना। देखो गुस्सा होता है साइलेंट नहीं सुन रहा और इसने सुना, तो ये विरोध भाव वाला क्या है, वाक्य। तो ये किससे जोड़ेंगे, नेवरदलेस से, और इसका मतलब होता है तथापि। तो इसका पूरा हिंदी अनुवाद देखें अगर, तो ही लिसन टू मी पेटेंटली, उसने मुझे शांतिपूर्वक सुना। नेवरदलेस यानी तथापि, ही वाज एंग्री यानी वो गुस्सा था, उसके गुस्सा होने पर भी उसने क्या, मतलब उसे शांति से सुना। चलिए अगला वाला देखते। रितेश डिड नॉट जॉइन नेवी, यानी कि रितेश ने नेवी ज्वाइन नहीं की, यहाँ पे नेवी में ए आएगा, मैंने मतलब ई लिख दिया गलती से। नेवरदलेस ही हैड पास्ड इट्स एग्जामिनेशन, यानी कि रितेश ने नेवी ज्वाइन नहीं की जबकि उसने क्या, एग्जाम पास कर लिया। तो इसमें क्या आएगा, जबकि एग्जाम पास करने पर नेवी ज्वाइन करनी चाहिए, तो इसमें विरोध भाव है, तो ये नेवरदलेस से जुड़ जाएगा। उसके बाद में क्या है, वाइल का यूज है अपना, कौन सा है, वाइल का यूज है। तो वाइल का मतलब होता है जबकि। डैनी इज स्टूपिड वाइल हिज ब्रदर इज वेरी क्लेवर, यानी कि मतलब डैनी क्या है, स्टूपिड है, लेकिन उसका भाई है वो क्या है, जबकि उसका भाई क्या है, बहुत चतुर है। तो इसमें जबकि का भाव आ रहा है, दो विरोध भाव वाले वाक्य तो वो जुड़ जाएंगे। चलिए इसके साथ अगले वाले देखते हैं। He did not visit Udasagar, sorry, I did not visit Udasagar while I had lived in Udaipur for 2 years, यानी कि मैंने कभी उदयसागर विजिट नहीं किया, जबकि I had lived in उदयपुर for 2 years, यानी मैं उदयपुर में 2 साल तक रह चुका था, लेकिन मैंने क्या, मतलब ये विजिट नहीं किया उदयसागर। चलिए इसके साथ अगले पे चलते हैं। सॉरी 1 सेकेंड, ये मैंने गलती से हो गया। चलिए दो शब्दों अथवा वाक्य को पृथक करने वाले कंजक्शन। चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला है और या अथवा। रिंकू और हिज ब्रदर एट पार्ट, यानी रिंकू और उसके जो भाई है वो दोनों किस में, पार्ट में। और यानी अथवा होता है रिंकू अथवा उसका भाई किस में, गलती में। श्याम अथवा राम लिव इन विलेज, यानी श्याम अथवा राम किस में रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो ये अथवा यानी दो शब्दों को पृथक करने वाले। पृथक मतलब या तो श्याम रहता है या तो अथवा का मतलब क्या होता है, अथवा में आते हैं ना पर्सन आपके एग्जाम में, तो क्या होता है या तो ये करो या ये करो, तो इसमें या तो श्याम रहता है या राम रहता है गाँव में। एल्स का मतलब होता है अन्यथा। गो फास्ट एल्स ट्रेन हैड बीन डिपार्चर, यानी कि जल्दी
चलो, वरना क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, अपने व्हाइट बोर्ड के अंदर कुछ चल गया है, चलिए ये हो गया अपना सही। तो अपना क्या हुआ, गो फास्ट एल्स, अन्यथा ट्रेन हेड बिन डिपार्चर, यानी कि जल्दी चलो वरना ट्रेन चली जाएगी, यानी एल्स अन्यथा आ रहा है इसमें। नॉट स्मोक एल्स यू में सफर फ्रॉम कैंसर, यानी कि तुम्हें क्या करने, नो स्मोक यानी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तुम क्या सफर, किससे सफर हो जाओगे, कैंसर से। तो इनमें अन्यथा आ रहा है, तो चलिए इससे एल से जुड़ जाएगा। आइदर और ये इम्पोर्टेंट है, आइदर और नाइदर और नॉर, या ये मतलब इसमें आइदर सुरेश और हिज फ्रेंड इज टीचिंग मैथ्स। देखो अब आपको कि मतलब ये पता कैसे चलेगा, अगर सब्जेक्ट के दोनों तरफ खाली जगह दे रखी है और दोनों में से एक जैसे हिज फ्रेंड इज टीचिंग मैथ्स, यानी इनका भाव एक की तरफ हो रहा है, तो अपने आइदर या और भरना है। तो अब देखो आइदर सुरेश, या तो सुरेश और हिज फ्रेंड, या उसका जो मित्र है क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। आइदर राम और हिज फादर इज ए ट्रक ड्राइवर, या तो राम या उसके पिताजी क्या है, ट्रक ड्राइवर है। नाइदर और नॉर का होता है नहीं, मतलब ना तो ये ना वो। तो अब देखो इसमें यही है कि सब्जेक्ट के दोनों तरफ खाली जगह आ रही है और भरना कैसे है, यानी कि भाई कि उसमें भी आइदर और भरे या दोनों ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जाए। तो इसमें देखो या तो इधर मतलब नाइदर नहीं आएगा और ना, या फिर आइदर नहीं आएगा, मतलब कि जैसे कि दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, नाइदर और नॉर और आइदर और साथ में कभी नहीं आएंगे, आपको एक ही दिया जाएगा तो पता चल जाएगा। या फिर एक तरफ नॉर भरा होगा, दूसरी तरफ आपको भरना होगा, तो वहाँ पर आपको नाइदर ही भरना, या फिर एक तरफ और भरा होगा आप दूसरी तरफ भरना, तो वहाँ पर आइदर भरना। चलिए इस प्रकार से पता चलता है। तो इसमें क्या है, नाइदर राकेश नॉर हिज मॉम इज टेलिंग लाई, ना तो राकेश और ना उसकी माताजी मतलब क्या टेलिंग लाई, यानी कि झूठ बोल रही है। नाइदर आई नॉर माई सिस्टर टीच हिंदी, न तो मैं और ना मेरी बहन पढ़ाते हैं हिंदी, या ना तो मैं पढ़ाता हूँ ना मेरी बहन पढ़ाती है हिंदी। तो चलिए अगले वाले में चलते हैं। अगला वाला क्या कंजक्शन, 1 सेकेंड यार ये भूल जाते हैं अपन। इसमें क्या होता है, मैं मार्क पे सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर वो वापस जो जूम आउट है उस पर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से क्या होता था अपना ये, चलिए मिट गई हो गई। चलिए परिणाम प्रकट करने वाले कंजक्शन, यानी परिणाम प्रकट करने वाले कंजक्शन कैसे, सो इसलिए, जैसे मैं गाँव गया इसलिए लेट हो गया, तो ये परिणाम ही था प्रकट करने वाले। तो इस प्रकार से परिणाम प्रकट वाले करने वाले से जो कंजक्शन है वो किस प्रकार से, द ट्रेन हैड अराइव्ड सो लेट अस हरी अप, यानी ट्रेन आ चुकी है, सो इसलिए लेट अस हरी अप, यानी हमें क्या करना चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। क्यों, ट्रेन आ चुकी है, तो इसका क्या, अगर इसका ट्रेन आने का जो परिणाम है क्या हुआ है, हमें जल्दी करनी पड़ रही है, ये इसका परिणाम है। तो इस प्रकार से परिणाम, यू आर वीक, तुम कमजोर हो, सो यू शुड ईट हेल्दी फूड, तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हें क्या हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो इसका परिणाम है, मतलब तुम कमजोर हो, हेल्दी खाना नहीं खाते हो, इसका क्या परिणाम है, तुम कमजोर हो। चलिए अगला देखें अपन, हेल्थ या देयरफॉर, इनका मतलब दोनों का अर्थ ही होता है, ठीक है। राम इज माई फ्रेंड हेल्थ आई शुड हेल्प हिम, राम मेरा फ्रेंड है हेल्थ अतः उसके आई शुड हेल्प हिम, हम मुझे उसकी हेल्प यानी मदद करनी चाहिए। यू हैव ए चाइल्ड, तुम्हारे एक बच्चा है, देयरफॉर अतः यू शुड टेक केयर ऑफ हिम, यानी उसकी आपको देखभाल करनी चाहिए। तो इसमें देयरफॉर या हेल्थ का मतलब क्या हो जाएगा, अतः। इसके साथ ही फॉर के कारण, यानी कि जो फॉर है इसमें कारण परिणाम बात एक ही होता है। तो इसमें ही इज वर्किंग हार्ड, वो मतलब कठिन मेहनत कर रहा है, नाउ अभी, फॉर गेट सक्सेस, यानी कि सक्सेस पाने के लिए अभी कर रहा है। तो उसका जो सक्सेस पाने, इसका हार्डवर्क का परिणाम क्या होगा, सक्सेस पाना। तो परिणाम प्रकट करने वाले कंजक्शन हो गए। शी इज विद राजा, वो राजा के साथ है, ओनली फॉर हिज सिक फादर,
वो राजा के साथ है, किस लिए? उसके बीमार पिता के लिए। अब देखो उसका पिता बीमार है, उसका परिणाम क्या है? उसे राजा के साथ रहना पड़ रहा है। चलिए अगले देते हैं देन। तो देन में अपन देखते हैं, तो देन का मतलब होता है तब। स्टार्ट माई वर्क, ही स्टार्ट माई वर्क देन आई गेव हिम मनी, यानी कि उसने मेरा कार्य स्टार्ट किया जब क्या मैंने कुछ पैसे दिए, यानी कि उसने कब स्टार्ट किया? जब मैंने पैसे दिए। तो इसका देन का प्रयोग हो जाएगा भाई कि मेरे पैसे देने का परिणाम क्या हुआ? उसने कार्य स्टार्ट कर दिया। तो ये परिणाम प्रकट करने वाले कंजक्शन है। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। देन यू एलिजिबल फॉर इट, यानी जब तुम इसके लिए एलिजिबल हो। अब तुम्हारे उसके एलिजिबल होने का परिणाम क्या होगा? कि तुम उसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने थे परिणाम वाले। अगला वाला देखते हैं क्या है। अरे यार चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी जो संबंधवाचक सर्वनाम है उनको किस प्रकार? संबंधवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो कंजक्शन की तरह प्रयोग भी होते हैं, जैसे वो है, वूम है, वूज है, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन उनको अपन कंजक्शन की तरफ कैसे यूज करते हैं अभी देखते हैं। चलिए फर्स्ट है अपना वू। दिस इज द मैन हु इज फादर ऑफ रानी, यानी कि यह वो आदमी है जो किसका पिता है? यहाँ पाएगा वो किसका पिता है? रानी का। यही वो आदमी है जो रानी का पिता है। तो इस प्रकार से जोड़ना। अब समझो दो वाक्य दे रखे और आपको बोल दे ये स्कूल लेवल पे आता है, यानी कि ही इज मॉन, ही इज टीचर, ऐसे दे दे के आप इससे वो से जोड़िए तो किस प्रकार के? तो ही इज मॉन, वो मॉन है, वो इज टीचर, यानी कि एक अपने ही गाइड करना है। क्या करना है? एक ही गाइड करना है। ठीक है, चलिए वूम का देखे अपन जिसको, इसका मतलब होता है जिसको। द गर्ल वूम वी मेट यस्टरडे, गर्ल यानी लड़की, वूम जिसको, वी मेट यस्टरडे यानी हम मिले थे कल, वाज माई सिस्टर यानी कि वो मेरी बहन थी। तो इसका मतलब ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो सॉरी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ वूम आया, क्यों? क्योंकि जिसको मिले थे, किसको मिले थे? जिसको मिले थे। यहाँ पर जो भाव आ रहा है उसके हिसाब से ही प्रयोग होगा, और भाव अगर आपको हिंदी पता है तो आप समझ होगा आसानी से। ये देखो यू गेव पेन द बॉय ही वॉज माई ब्रदर। अब देखो इसमें आ रहा है दो वाक्यों को जोड़ना, तो द बॉय वो, यू गेव पेन, बॉय जिसको तुमने पेन दिया, वाज माई ब्रदर यानी मेरा भाई था। तो इसमें इस प्रकार से वो जो ये अपना वूम है उसका यूज किया जा सकता। उसके बाद में वूज यानी जिसका, उसका तो क्या जिसको था, तो इसका हिंदी क्या था? वूम का जिसको। और जो वूज है उसका हिंदी क्या है? जिसका, यानी संबंधवाचक है। संबंधवाचक वो भी है, लेकिन ये जैसे कि मेरा पेन, मेरी कॉपी ऐसे। दिस इज द गर्ल वूज फादर इज डॉक्टर, ये वो लड़की है जिसके पिता डॉक्टर है, तो उसके पिता डॉक्टर है। दिस इज मैन हिज ब्रदर इज एक्टर, इनको अगर अपने वूज से जोड़ना कैसे जोड़ोगे? दिस इज द मैन, ये वो आदमी है, वूज ब्रदर इज एक्टर, ये वो आदमी है जिसका जो भाई है वो क्या एक्टर है। तो इस प्रकार से जोड़ सकते हो। उसके बाद में विच या दैट, इसका मतलब होता है जो। द पेन विच इज लेइंग ऑन टेबल इज माइन, पेन जो टेबल पे पड़ा है वो मेरा है। तो इसमें क्या आएगा? जो विच आएगा या दैट भी, दोनों का एक ही मतलब होता है। हियर इज द कार दैट यू वांट, ये रही वो कार जिसे तुम चाहते हो या जिसे तुम पाना चाहते हो, जैसा भी। चलिए इसके साथ ही अपना कंजक्शन खत्म होता है, और जो बाकी बच्चे कंजक्शन है वो अगले वाले क्लास में अपन देखेंगे। इसके साथ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर ही देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो करना, बाकी नहीं करना। एक बार वीडियो जाके देख लेना आप, ठीक है। इसके साथ और तो क्या, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल अगले क्लास में।